हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेनन मार्टिन के बुक से चैप्टर 3 करेंगे, दैट इज फ्रेज एंड क्लाउज। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि फ्रेज क्या है एंड क्लाउज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, फ्रेज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाती है, पर और उसका मतलब भी होता है पर कंप्लीट सेंस नहीं देता वो। ठीक है, फ्रेज जो है उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, कुछ तो मीनिंग होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में सेंटेंस भी पढ़ा था। ठीक है, सेंटेंस क्या होती है? तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पर उसका एक पूरा मतलब होता है ना, मीनिंग होता है सेंटेंस का। बट फ्रेज के केस में क्या है कि फ्रेज का भी मीनिंग होता है, ठीक है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसमें। और फ्रेज जो है, फ्रेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश। ठीक है, तो फ्रेज जो है वो सेंटेंस का ही पार्ट होता है। ओके, फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का ही पार्ट होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंप्यूटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, द कंप्यूटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो यहाँ हम फ्रेज को कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेज हमारा है यहाँ ऑन द टेबल। ठीक है, अगर हम अलग से लिखते हैं ऑन द टेबल, या कोई हमसे कहता है या मैं आपसे कहती हूँ ऑन द टेबल, तो आप बोलेगे व्हाट? ऑन द टेबल व्हाट? और देखिए यहाँ देखिए ऑन द टेबल का भी मीनिंग है। ठीक है, कुछ तो मीनिंग है इसका, पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना, मतलब सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऑन द टेबल व्हाट, कोई भी हमसे पूछेगा कि ऑन द टेबल व्हाट, कंप्लीट करो अपना सेंटेंस, क्या कहना चाह रहे हो, है ना। तो जब हम इस फ्रेज को इस सेंटेंस में ऐड ऑन कर देते हैं तो ये कंप्लीट सेंस देगा हमें, द कंप्यूटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। ओके, तो बस यही है, फ्रेज क्या है? सेंटेंस का ही पार्ट है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। टॉम वॉज अ वेल्दी मैन। टॉम वॉज अ वेल्दी मैन। अगर हम सिर्फ इस वेल्दी मैन को अलग से लिखे या कहें वेल्दी मैन, तो कोई भी हमसे कहेगा कि वेल्दी मैन व्हाट, कंप्लीट योर सेंटेंस, वेल्दी मैन व्हाट। और जब हम ये इन दोनों को साथ में कहेंगे, टॉम वॉज अ वेल्दी मैन, तब एक कंप्लीट सेंस निकल के आएगा। ठीक है, तो यही है फ्रेज। ओके, फ्रेज है हमारा सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज का मीनिंग होता है, याद रखिएगा, फ्रेज का अपना मीनिंग होता है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। ओके, तो अब हम चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम क्लाउज समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्लाउज? अ क्लाउज इज अ सेंटेंस विद इन अ लार्जर सेंटेंस। ठीक है, मतलब एक लंबे सेंटेंस में का ही एक पार्ट होता है क्लाउज। ठीक है, सेंटेंस में ही एक और सेंटेंस, आपका एक या दो सेंटेंस छुपा होता है। कभी कभी देखिएगा एक लंबे सेंटेंस में आपको उसके विद इन में आपको एक या दो सेंटेंस और देखने को मिलेगा, तो वही क्लाउज होता है। ओके, अ क्लॉज ऑल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, और क्लॉज में क्लॉज का अपना मीनिंग भी होता है और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई नो दैट यू आर अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ देखिए, आई नो दैट यू आर अ ब्रेव बॉय। ठीक है, यहाँ हमने सेंटेंस का पार्टीशन किया। अब यहाँ देखिए, आई नो जो है वो मेन क्लॉज है। ठीक है, मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्लॉज के दो टाइप होते हैं, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ आई नो जो है वो मेन या डिपेंडेंट, सॉरी, आई नो जो है वो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसको मतलब ये खुद में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी और सेंटेंस या वर्ड्स का जरूरत नहीं है, या अकेला भी काफी है, इसका अपना सेंस है, मीनिंग है। ठीक है, पर ये जो दूसरा सेंटेंस है, दैट यू आर अ ब्रेव बॉय, ठीक है, इसका मीनिंग तो है, मतलब है, पर ये सबऑर्डिनेट है और डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसको इसमें एड ऑन का जरूरत है ताकि ये कंप्लीट सेंस निकल कर आए। हाँ, ओके, तो इसमें आई नो मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दैट यू आर अ ब्रेव बॉय सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो क्लॉज आपको समझ में आया। क्लॉज एक
लंबे सेंटेंस के अंदर ही एक या दो सेंटेंसेस कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे, और वही होता है क्लॉज। क्लॉज में अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है अपना, क्योंकि देखिए क्लॉज को भी एक सेंटेंस कहते हैं, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्रेडिकेट चाहिए होता है ना, ओके। सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होता है। तो क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमेशा रहता है, हमेशा पाया जाता है। तो इसीलिए क्लॉज को भी एक काइंड ऑफ सेंटेंस ही कहते हैं, और एक सेंटेंस ही है ये, ठीक है। तो क्लॉज हमेशा एक लंबे सेंटेंसेस में हमें मिलता है, देखने को मिलेगा हमें। अ, अब इससे थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ यहाँ देखिए लिखा है, जैसे आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल। अब यहाँ हम पहचानेंगे इस सेंटेंस में फ्रेज है या क्लॉज है। फिर दूसरा सेंटेंस है आई डोंट नो व्हेन ही विल अराइव। तो जो पहला सेंटेंस है आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल, यहाँ पे क्या क्लॉज है? नहीं। यहाँ दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं हमें? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हमें फ्रेज मिल सकता है, कैसे? आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल, ठीक है। तो यहाँ पे द टाइम ऑफ हिज अराइवल जो है ये हमारा फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। और आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। अब यहाँ देखो, यहाँ दो सेंटेंस मिल रहा है, एक हमें आई डोंट नो, दूसरा मिल रहा है व्हेन ही विल अराइव, ठीक है। आई डोंट नो व्हेन ही विल अराइव, तो यहाँ हमें दो सेंटेंस मिला, ठीक है। तो यही क्लॉज है, क्योंकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉज है। अब इसमें मैंने यहाँ इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। इन दो सेंटेंसेस को मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ आप कमेंट्स में बताना कि इसमें इन दोनों में से कौन सा इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि ये आपको समझ आया है, क्लियर हुआ है, ठीक है। तो आई होप में आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो मेरी वीडियोस तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल पे बने रहे तो मैं इसकी सारी सीरीज कंप्लीट कराऊंगी, और डेली नए वीडियो के साथ आऊंगी, नए चैप्टर के साथ। तो कल हम नया चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।